हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट कार्ड रीडिंग। और आज की जो रीडिंग है उसका टॉपिक है, ठीक है, कि क्या वो आपके लिए फैसला लेंगे, क्या वो आपके लिए स्टेप लेंगे। ठीक है, तो यही एक रीडिंग लेकर मैं आज आई हूँ। एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इस रीडिंग की। ठीक है, तो एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग ही सिचुएशन देखती हूँ मैं। ठीक है, तो आज की जो सिचुएशन आ रही है आपके पर्सन की, क्योंकि एक इस टाइम पर जो एनर्जीज कनेक्ट हो रही है, तो कुछ स्टेप लेना चाहते हैं, वो कुछ फैसला लेना चाहते हैं, और कुछ पर्सन ने आपके कुछ स्टेप ले भी लिया है। ठीक है, ये भी मैं बता दूं कि उन्होंने बहुत से आपके जो पर्सन है, जो आपके हस्बैंड होंगे या फिर आपके रिलेशन जिनसे होगा, जो भी हैं, उन्होंने फ़ैसले ले भी लिए हैं और कुछ को फ़ैसले लेने हैं, डिसीज़न लेने हैं। तो जो ले लिए हैं वो क्या ले लिए हैं फ़ैसले, और जो डिसीज़न लेना है जिनको, उन्होंने क्या डिसीज़न लिया है। तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। ठीक है, सो फर्स्ट कार्ड जो है वो आ चुका है। तो मैं यहाँ पर ऑरिकल गाइडेंस ले रही हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी मुझे इस टाइम पर एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग ही मैं कार्ड के डेक को भी लेती हूँ। तो इस टाइम पर ऑरिकल जो है डेक मैंने लिया है, एंड मैं यहाँ पर टैरो कार्ड भी लेती हूँ। ठीक है, तो सम लव्स मैसेज लूँगी मैं। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, ताकि आपको टाइम टू टाइम रीडिंग मिल सके। ठीक है, और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। ठीक है, तभी नोटिफिकेशन मिलेगा, क्योंकि ओनली सब्सक्राइब से नहीं मिलता है। एंड देखते हैं कौन कौन से कार्ड है। एंड पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग के लिए आपको पता है, नंबर वीडियो पर भी आ रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, वहाँ से लेकर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग के लिए। ठीक है, सो देखते हैं कि क्या सिचुएशन बन रही है उनकी, भाई क्या फ़ैसला लिया है उन्होंने आपके लिए। क्योंकि अगर सिचुएशन ऐसी है, उसके अकॉर्डिंग डिसीज़न तो लिए हैं उन्होंने। ठीक है, डिसीज़न तो लिए हैं एंड डिसीज़न ले भी रहे हैं, क्योंकि सिचुएशन ही शायद कुछ ऐसी है। तो देखिए चलिए क्या होता है। देखिए, सबसे पहले तो मैं जो यहाँ पर एनर्जीज आ रही है कि कंट्रोल में बहुत ज़्यादा है आपका पर्सन। ठीक है, किसी के भी कंट्रोल में हो सकता है, वो कोई भी परेशान हो सकता है, कोई भी अदर इंसान हो सकता है, कोई फैमिली का भी कंट्रोल हो सकता है, किसी ही का भी कंट्रोल हो सकता है। आपके पर्सन का कंट्रोल जो मुझे दिखाई दे रहा है, वो कंट्रोल ये है कि आपसे वो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो गए हैं उस इंसान की वजह से, उस पर्सन की वजह से। हो सकता है वो थर्ड पर्सन कोई इंसान ना हो, मतलब फैमिली फ्रेंड्स ही ना हो, कोई जॉब फाइनेंस या कोई ऐसी सिचुएशन या ऐसी कंडीशन जिसकी वजह से आप लोग दूर हुए। बट अभी जो सिचुएशन आ रही है, जिसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर देख रही हूँ बहुत ही ज़्यादा डीपली गहराई, वो ये आ रही है कि कंट्रोल बहुत ज़्यादा है उस इंसान का, या पर्टिकुलर कोई भी चीज़ होगी जिससे वो आपसे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में चले गए, जिससे वो आपसे बात नहीं कर रहा। देखिए, आपकी जो पर्सन की एनर्जीज आ रही है वो काफ़ी ज़्यादा एक ऐसी एनर्जीज आ रही है जो कि किसी के प्रेशर में हो सकते हैं, किसी की लेकिन यहाँ पर जो मुझे एक चीज़ और दिखाई दे रही है, मैं अगर बहुत ध्यान से देखूँ, तो आपके पर्सन आपके लिए स्टेप लेना चाह रहे हैं। ठीक है, आपके लिए स्टेप लेना चाह रहे हैं, एंड कुछ सिचुएशन ऐसी हो रही है जिसकी वजह से कुछ लोगों के पर्सन स्टेप लेना चाह रहे हैं, उसके बाद भी स्टेप नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो चीज़ मैं देख रही हूँ उसके हिसाब से कुछ फैसले भी उन्होंने किए हैं। थर्ड पर्सन हो सकता है, कोई ही शी हो सकती है, जिसकी वजह से यह हो सकता है, जिसकी वजह से चीज़ें आप लोगों के रिलेशन में डिस्टर्ब हो गई हैं। मैं देख रही हूँ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आ चुके हो, जबकि पहले ऐसा नहीं था। आपके रिलेशन में एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा आप अंडरस्टैंड भी करते थे, ये भी चीज़ मैं देख रही हूँ। ठीक है, यह हो सकता है कि अभी जो आपका पर्सन है वो उसने आपको ब्लॉक किया हो, या फिर यह भी हो सकता है कि आपने उनको ब्लॉक किया हो, क्योंकि सिचुएशन ऐसा कह रही है। ठीक है, पहले की तरह टाइम नहीं देते हैं, बिल्कुल पहले की तरह चीज़ें, रिलेशन जो है वो नहीं दिखाई दे रहा है। रिलेशन में सब कुछ जो है वो आपको डे बाय डे लो दिखाई दे रहा होगा अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। ठीक है, लो एनर्जीज दिख रही होगी। देखिए, इस टाइम पर आपके पर्सन के दिल में बहुत सारी बातें आ रही हैं आपको लेकर। ठीक है, एक तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि कुछ आपके और उनके बीच में कुछ चीज़ें मिसगाइड भी हुई हैं, मतलब आप दोनों के बीच में गलतफहमियां बहुत ज़्यादा हुई हैं। उन गलतफहमियों के बारे में आपके पर्सन को अभी रिसेंटली पता भी चला है, ये भी मैं बता दूं। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। ठीक है, किसी ने कोशिश की होगी आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग करने की, गलतफहमियां डालने की। ठीक है, लेकिन अभी रिसेंटली में उनको पता चला है इस चीज़ के बारे में कि आप गलत नहीं हो, आप सही थे। पॉइंट 1, ठीक है, कि आप गलत नहीं हो, आप सही हो अभी। लेकिन कुछ कन्फ्यूज़न भी है,
उनके दिमाग में आपको लेकर, ठीक है, उनके दिमाग में कुछ कन्फ्यूज़न भी हो रहा है। दूसरी चीज़ आर्ग्यू, जो कि मैं देख रही हूँ आप दोनों के बीच में आर्ग्यू बहुत ज़्यादा होती है। अभी आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं, लेकिन जब भी आपकी बात होती है, मुझे यहाँ पर जो नज़र आ रहा है वो किसी न किसी बात को लेकर आर्ग्यू, या फिर आप बात नहीं करते हो, या फिर आप मैसेज नहीं देखते हो, या फिर आप कॉल नहीं रिसीव करते हो, या फिर आप पहले की तरह टाइम नहीं देते हो, वटेवर, मतलब बहुत सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पर जो भी थर्ड पर्सन है जिसकी वजह से सिचुएशन ऐसी आ रही है, वो कहीं ना कहीं उन चीज़ों को समझ रहा है आपका पर्सन, ठीक है। जो गलत फहमियाँ आप दोनों के बीच में हुई, उन गलत फहमियों को भी समझ रहा है, मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग जिसने भी डाली है आप लोगों के बीच में, या फिर आप दोनों एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे हैं, फिर कन्फ्यूज़न जो भी चीज़ें, फिर भी लेकिन मैं देख रही हूँ कि समझ तो बहुत कुछ रहा है, आपको भी समझ रहा है कि हाँ ये इंसान जो है वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा सोचता है, और ये भी समझ रहा है कि आपको ज़रूरत है उनकी, ठीक है, ये भी समझ रहा है। एंड आप कहीं ना कहीं गाइस उनको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो अपनी लाइफ में, एंड बिना उनके आपकी ज़िंदगी में डिस्टर्बेंस है, या फिर आपकी लाइफ में सेटिस्फेक्शन नहीं, वो ये भी चीज़ों को समझ रहे हैं। और कहीं ना कहीं आपको इस पर्सन ने आपको कमिटमेंट दिया होगा मैरिज का, या फिर जिस भी चीज़ का, तो वो ये भी समझ रहा है, इस इंसान ये भी समझ रहा है इस चीज़ को कि भाई मैंने जो है वो कमिटमेंट दे तो दिया, लेकिन मैंने अभी तक पूरा नहीं किया, या फिर थर्ड पर्सन की वजह से, फैमिली की वजह से बहुत ज़्यादा प्रेशर हो रहा है इस इंसान के ऊपर, जिसकी वजह से इसके माइंड में बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा है, और कहीं ना कहीं वो डिसीज़न जो है वो ले तो चुका है। क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है, यहाँ पर देख रहे हो द आउटसाइडर, मतलब कुछ चीज़ें हैं उसके लाइफ में। अगर थर्ड पर्सन को लेकर, अगर थर्ड पर्सन देखिए फैमिली है, ठीक है, अगर फैमिली है और फैमिली अगर आप दोनों के बीच में आ रही है, और फैमिली की वजह से गाइज आपकी मैरिज लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, या फिर आपकी मैरिज पर्टिकुलर रुक रही है, या फिर फैमिली की वजह से आप चाहे आपका कोई भी रिलेशन, आप लोग अलग अलग साइड से मैरिड हो, एक साथ मैरिड हो, कोई भी रिलेशन हो, अगर ऐसी सिचुएशन है तो यहाँ पर जो पर्सन है उसने पूरी तरीके से आपका साथ देने की ठान ली है इस टाइम पर। मैं इस चीज़ को देख रही हूँ। देखिए अभी वो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो सकता है, ठीक है, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी जो प्लानिंग चल रही है वो आपको लेकर चल रही है, क्योंकि विदाउट यू वो अपनी लाइफ में अकेला हो रहा है इस टाइम पर, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं उसकी अपनी निजी ज़िंदगी, अपनी पर्सनल लाइफ भी डिस्टर्ब हो रही है उस इंसान के साथ, चाहे वो ही शी हो, चाहे फ्रेंड्स हो, चाहे थर्ड पार्टी हो, कोई भी हो सकता है जिसके साथ उसकी पर्सनल लाइफ भी इफ़ेक्ट हो रही है। एंड कहीं ना कहीं आपको मिस इसलिए कर रहा है क्योंकि शायद आप पहले उसकी हर बात को बहुत ही अच्छी तरीके से समझते थे एंड पूरा साथ देते थे, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में जो रिलेशन था, एक दूसरे को जो सपोर्ट करते थे या फिर एक दूसरे की जो केयर करते थे ना, वो उस चीज़ की कमी बहुत ज़्यादा खल रही है। दूसरी चीज़, आप लोगों के बीच में जो एक चीज़ और याद कर रहा है ये पर्सन, आप लोगों के बीच में, कुछ लोगों के बीच में ऐसा होता होगा कि जो छोटी मोटी नोक झोंक होती थी, ठीक है, रूठा फिर मना लेते थे, फिर रूठा, तो वो चीज़ों को ना, वो जो एक मीठी मीठी मेमोरीज़, स्वीट मेमोरीज़, लवली लवली सी मेमोरीज़ होती है ना नोक झोंक वाली, क्योंकि नोक झोंक होना बहुत ज़रूरी होती है हर रिश्ते में। नोक झोंक से ही तो हमें पता चलता है कि आपस में एक दूसरे को कितना ज़्यादा हम मिस करते हैं। तो वो छोटे छोटे इसके लिटिल सब जो आपके मोमेंट्स थे उनको ना याद करता रहता है आपका पर्सन, और उनको याद करके वो उसके फेस पर स्माइल भी आती है। बट उसको जो अभी उसका रिसेंटली जो जिस बंधनों से वो बंधा हुआ है, या फिर वो चीज़ें जो उसके लाइफ में बहुत ज़्यादा उसको परेशान कर रहे हैं, या फिर जिनकी वजह से वो आपसे नहीं मिल पा रहा है, या फिर आपका रिश्ता उनसे नहीं एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो पा रहे हो आप, या फिर जिन चीज़ों की वजह से आप दूर हैं, ठीक है, प्रॉपर तरीके से, अब उसने जो फैसला लिया है, जो डिसीज़न लिया है, वो आपसे, वो आपके लिए लिया है पूरी तरीके से। उसने अपने माइंड में फैसला वो कर चुका है कि उसे अब आपके लिए ही स्टेप लेना है। समझ चुका है वो उन सारी बातों को जो आपको और उसको दूर कर रही थी, ठीक है, ये चीज़। दूसरी चीज़, अभी जो एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग अगर वो आपकी लाइफ में आता है दोबारा से, क्योंकि एनर्जीज़ तो यही कह रही है कि उन्होंने डिसीज़न आपके लिए लिया है, ठीक है, और अंदर ही अंदर उन्होंने पूरी तरीके से उस चीज़ को समझ लिया है कि बिना आपके जो है उनका आप गुजारा नहीं है, बिना आपके वो लाइफ में
सेटिस्फाई भी नहीं हो पाएंगे और लाइफ में हैप्पी नहीं रह पाएंगे। तो ये एनर्जीज उनकी आ रही है। तो देखिए दूसरी चीज़, आप लोगों का जो एक कनेक्शन था, जो आपका एक साथ था, वो बहुत ज़्यादा इस टाइम पर मिस कर रहा है। दूसरी चीज़, यहाँ पर जो बंधन है उसकी, मतलब लाइफ में जो भी बंधन है उसकी लाइफ में, आप समझ सकते होंगे क्योंकि आप लोग बहुत सारे लोग हैं, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिचुएशन है ना। तो जो भी बंधन है आपके पर्सन का, चाहे वो थर्ड पार्टी से रिलेटेड बंधन हो, चाहे फैमिली से हो, चाहे ही शी हो, फैमिली जो भी हो, उन बंधनों को वो तोड़ना चाहता है क्योंकि उसको वो सबसे ज़्यादा वही चीज़ उसकी लाइफ में डिस्टर्ब कर रही है। उसको लगता है कि भाई इस बंधन की वजह से, या फिर हम जब तक इस बंधन में रहेंगे तब तक वो आपको नहीं अपना पाएंगे, ये भी चीज़ उनको लगती है। ठीक है, तो वो इस बंधन को तोड़ना चाहते हैं और आपको पूरी तरीके से आपको सपोर्ट करना भी चाहते हैं और उनको अपनी लाइफ में आपका सपोर्ट चाहिए भी है। तो यहाँ पर ये पर्सन जो है आपका बहुत ही सीरियस है इस टाइम पर आपके लिए, आपके रिलेशन को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस है। दूसरी चीज़, मैं यहाँ पर एक चीज़ और देख रही हूँ, वो मैं आपको बता दूँ कि कंट्रोल का, जैसे मैंने कि पहले बोला था कि थर्ड पर्सन कोई भी हो सकता है, वो कंट्रोल बहुत ज़्यादा करने की कोशिश कर रहा है और सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसको लगता है थर्ड पर्सन को कि वो अपने पूरी तरीके से आपके पर्सन को कंट्रोल में कर ले ताकि वो आपकी तरफ ना पड़े। लेकिन यहाँ पर जो ये सिचुएशन है, ठीक है, यहाँ पर ये सिचुएशन कि वो सारे बंधन तोड़ना चाहता है और आपके पास आना चाहता है, चाहे वो कोई भी बंधन हो। यहाँ पर कंट्रोल, दोनों ही चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। लेकिन आप एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग देखते हैं क्या चीज़ें होती हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा मुझे जो बेस्ट एनर्जीज मिल रही है आपके पर्सन की ही चलेगी। और वो अगर ठान रहा है जिस चीज़ को, क्योंकि उसके मन में जो फीलिंग्स आ रही है आपको लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस फीलिंग्स है और बहुत ज़्यादा आपको आपके रिश्ते पर और अपने रिश्ते पर वर्क करेगा। क्योंकि सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ यहाँ पर ये मुझे दिख रही है कि वो आप इस टाइम पर वो बहुत ज़्यादा आपको लेकर सीरियस है, आपकी फीलिंग्स को लेकर सीरियस है, अपनी फीलिंग्स को लेकर सीरियस है। और जो भी उसने आपसे पहले जो वादे किए थे, ठीक है, देखिए बीच में उसकी चीज़ें डिस्टर्ब हो गई थी, मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ इस एनर्जीज़ में। और अभी भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप दोनों के बीच में डिस्टर्ब हैं, लेकिन यकीन मानिए चीज़ें चेंज हो रही हैं। ठीक है, डे बाय डे आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। और कोई भी इंसान होगा जो आपका थर्ड पर्सन के रूप में है, जो भी हो, मुझे नहीं पता क्योंकि बहुत सारे लोग हैं। आप किसको थर्ड पर्सन के रूप में देख रहे हो? आप फैमिली को देख रहे हो कि आप फ्रेंड्स को देख रहे हो कि आपके रिलेशन में कोई ही शी है? लेकिन जो भी है, सबसे बड़ी चीज़ है कि आपके पर्सन अब उस चीज़ को समझ रहे हैं, अंडरस्टैंड कर चुके हैं। वो उसको भी अंडरस्टैंड कर चुके हैं, वो आपको भी अंडरस्टैंड कर रहे हैं, वो अपने आप को भी और आपके रिलेशन को भी। एंड वो अब इस तरीके से अपनी चीज़ों को करेंगे, इस तरीके से उन्होंने फ़ैसले लिए हैं कि वो फ़ैसले आपको आपके रिश्ते तक पहुंचाएगा। और कोई भी डिसीज़न होगा, क्योंकि वो अब इस चीज़ को जान गया है, सबसे बड़ी बात, कि उसके लिए कौन बेटर है, थर्ड पार्टी बेटर है या आप बेटर है। ठीक है, और थर्ड पार्टी के साथ उसने वो टेंशन देखी है जो उसने आपके साथ खुशियाँ देखी हैं और थर्ड पार्टी के साथ टेंशन देखी है। तो मेरे ख्याल में कोई भी इंसान अपनी लाइफ में टेंशन नहीं बर्दाश्त करता है ना, तो फिर वो ऐसे लोगों का साथ छोड़ना पसंद करता है। तो थर्ड पार्टी के साथ, जो वो थर्ड पर्सन है, कोई भी हो सकता है, उस इंसान के साथ रिश्ता इसलिए सिर्फ तोड़ रहा है क्योंकि उसको वहाँ से टेंशन मिल रही है, उसको वहाँ से रिलेशन जो है वो उसका प्रॉब्लम हो रहा है, स्टक एनर्जीज हो रही, निगेटिविटी ज़्यादा मिल रही है। बट आपके साथ बात करना उसे अच्छा लगता था, आपके साथ बात करना पॉजिटिव लगता है, आपके साथ घूमना, आपके साथ जो भी है एनर्जीज, वो आपके साथ उसे एक कंफर्ट महसूस होता है, जो कि उसे अदर पर्सन के साथ कंफर्ट महसूस नहीं होता है। तो सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर यही है कि वो एक फ़ैसला, वो डिसीज़न ले रहे हैं, वो आपके अबाउट ले रहे हैं। मैं इस टाइम पर आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ को चेक करती हूँ टैरो कार्ड के ज़रिए, तो आप देखते हैं कि करंट एनर्जीज इस टाइम पर क्या आ रही हैं। सो मैं कार्ड सफल कर लेती हूँ, ठीक है, एंड करंट एनर्जीज उनकी क्या आ रही हैं, इस सिचुएशन को देखते हैं। ठीक है, सो पर्सनली अगर आपको कोई भी रीडिंग कराना है तो आप मुझे मैसेज करिएगा, ठीक है। वीडियो पर भी नंबर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर भी है। और प्लीज़ मुझे वही लोग मैसेज किया करें जो पेड सर्विस ले सकते हैं, क्योंकि मेरी सर्विस जो है वो फ्री नहीं है, पेड सर्विस है। और काफ़ी लोग मुझसे बोलते हैं, क्योंकि फ्री मैं ओनली यूट्यूब पर करती हूँ, ठीक है, तो यूट्यूब पर फ्री करती हूँ। आप सेटिस्फाई हैं तो ठीक है, नहीं तो आप मुझे पर्सनली, अगर आपको बिल्कुल डिटेल के साथ चाहिए तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं, बट वही लोग जो पेड सर्विस लेना चाहें, प्लीज़।
ठीक है। सो क्योंकि मैं आपको पूरा टाइम दूंगी और बारीकी से आपकी कार्ड देखूंगी और बारीकी से आपके रिलेशन को बताऊंगी डीपली कनेक्शन क्या है आपका, और आप फ्यूचर प्रेजेंट पास्ट कोई भी चीज़, कैरियर, लव, फाइनेंस, जो भी आप दिखवाना चाहें आप दिखवा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने देखिए 3 कार्ड्स लिए, मुझे लग रहा है मुझे एक कार्ड्स और लेना चाहिए, तो मैंने एक कार्ड्स और ले लिया है आपकी करंट फीलिंग्स के लिए आपके पर्सन की। देखिए यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती थी, करंट सिचुएशन तो जो भी आ रही है ना, वो आप यहाँ पर इतनी टाइप की करंट सिचुएशन आ रही है कि मैं आपको एक्सप्लेन समझ नहीं आ रहा है एक करके कैसे करूँ, बट मैं चलिए कोशिश करती हूँ, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर ये चीज़ है कि जैसे कि मैंने आपसे बोला था कि सारे बंधन तोड़ना चाहता है, वो आपको अंडरस्टैंड कर चुका है और वो ये भी समझ चुका कि उसकी क्या जिम्मेदारी है आपके लिए। बहुत बड़ी चीज़ है इस टाइम, अगर आपके पर्सन की ऐसी थॉट हो रही है तो आप ये समझ लीजिए आप बहुत ही कम समय रह गया है जब वो आपकी ज़िंदगी में वापस आ रहा है, क्योंकि नज़दीकियाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं। उसको ये एहसास हो रहा है पल पल, उसको ये एहसास हो रहा है कि उससे मिस्टेक हुई, जो वो किसी और रिलेशन में गया या फिर किसी और की बात मानी, तो अपनी गलतियों को समझकर वो अब कम बैक हो रहा है आपकी लाइफ में। एनर्जीज तो ये कह रही है। दूसरी चीज़ हर्मिट का कार्ड है यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स है। सारे कार्ड्स इस चीज़ को बता रहे हैं कि जो भी गलत फहमियाँ थी, अगर उनके अंदर प्राउड था, घमंड था, किसी चीज़ को लेकर, किसी बात को लेकर प्राउड था, घमंड था, गलत फहमियाँ थी, मिसअंडरस्टैंडिंग थी, या कोई भी ऐसी चीज़ थी जो आपको दूर कर रही थी, अब उन चीज़ों में वो सारी चीज़ों को तोड़कर वो आपकी लाइफ में कम बैक हो रहे हैं। यहाँ पर अगर किसी थर्ड कोई फैमिली का ऐसा इंसान जो आपकी हेल्प भी कर सकते, कोई मेल पर्सन है, जो अगर कोई ऐसा पर्सन है आपकी लाइफ में, ठीक है, जिसका सपोर्ट आपको मिलेगा, तो कोई मेल पर्सन हो सकता है फैमिली का, 50 से 45 से अराउंड होगा 65 तक का, ठीक है, एक ऐसा मेल पर्सन जो आपको हेल्प कर सकता है आपके रिलेशन में आपको मिलवाने में। कोई मेल पर्सन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इस चीज़ को ध्यान में रखिए। और जो भी आपका थर्ड पर्सन है वो फैमिली को बहुत ज़्यादा, अगर थर्ड पर्सन में फैमिली है गाइस, ठीक है, तो फैमिली के पीछे वो पूरी तरीके से दीवाना है, पूरी तरीके से। मतलब फैमिली ने कह दिया अगर गोरे को काला तो काला होगा, अगर उसको बोल दिया जैसा मतलब फैमिली बोलती है तो वो वैसा ही बोलता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि उसने ऐसा अभी तक किया था, लेकिन अब एनर्जीज चेंज हो रही है। अब वो उस चीज़ को समझ गया है कि वाइट को वाइट ही बोलना है और ब्लैक को ब्लैक ही बोलना है। मतलब अपनी चीज़ों को, मिसअंडरस्टैंडिंग थी तो जिसने जो कह दिया वो समझ लिया, लेकिन अब अपने हिसाब से समझ रहा है। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि कोई मेल पर्सन है जो आपको सपोर्ट करेगा फैमिली से। तो करेंट एनर्जीज में बहुत ही ज़्यादा भावुक हैं इस टाइम पर, मैच्योर एनर्जीज है आपके पर्सन की, एंड आपके लिए स्टेप ले रहे हैं वो। एंड आने वाले समय में जो एनर्जीज है उसके हिसाब से उन्हें आपके पास होना चाहिए। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन बोलूँगी मैं अपने उन्हीं सभी व्यूवर्स को जो मुझे बहुत ही प्यार से लिखते हैं कि मैम मेरा पर्सन जो है वो कम बैक हो गया आपकी रेटिंग से। एंड चाहे पर्सनल रीडिंग के हो चाहे जनरल रीडिंग, जिसके पर्सन आ चुके हैं मेरी गाइडेंस से और मेरी रीडिंग से, सो मैं उन सभी लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहती हूँ। एंड तहे दिल से मैं खुद को भी बहुत ज़्यादा मैं खुश हो जाती हूँ, मतलब क्योंकि मुझे लगता है कि चलिए मेरी रीडिंग से, मेरी गाइडेंस से आपके पर्सन कम बैक हो गए हैं, तो मेरे लिए इससे बड़ी क्या बात है। आपकी खुशी में ही मैं अपनी खुशी देखती हूँ। सो गाइज प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड टेक केयर, बाय बाय।